एकदम सिंपल और मजेदार तरीके से क्रैक करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छे से देखेंगे, हर एक चीज को क्विकली रिवाइज करेंगे एकदम शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, मतलब कोई मिलावट नहीं, उसका कंपोजिशन फिक्स होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइनाइट होती है। सीधी भाषा में बताओ कि अगर आप मुरमुरा खाते हो, यानी कि मुरमुरा जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। अगर उसमें सब कुछ मिला के भेल बना दी जाए तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहा। टेक्निकली बोले तो गोल्ड अगर है तो गोल्ड का साइन होता है एयू, यानी कि अगर गोल्ड का मैं एक पत्थर लेता हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एयू ही हो और कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। पानी, वाटर, लिक्विड फॉर्म में जो हमारा पानी का बॉटल आता है, उसके अंदर भी आपने बॉटल के ऊपर देखोगे, पानी की बॉटल के ऊपर तो दिखेगा वहां पे एडेड मिनरल्स। मिनरल्स नहीं चाहिए भाई, सिर्फ H2O है, ओनली एंड ओनली H2O है। जितने भी पार्टिकल्स है सारे के सारे सिर्फ H2O है, तो वो प्योर सब्सटेंस है। NaCl, सॉल्ट, मीठा जिसको हम नमक बोलते हैं, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। एज फार एज वहां पे सिर्फ और सिर्फ NaCl है और कुछ नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिक्सर। मिक्सर क्या है? अगर सोचो एक पानी का ग्लास लिया, पानी भर के उसमें सॉल्ट डाला, मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया? सॉल्टेड वाटर। अगर टेस्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि एक सॉल्टेड वाटर है, यानी कि बाहर से कुछ नहीं दिखेगा आपको, बाहर से सिर्फ वो पानी ही दिखेगा, राइट। तो ये एक मिक्सचर है, यानी कि पानी पानी रहा, सॉल्ट सॉल्ट रहा, मिक्स होने के बाद भी सॉल्टेड वाटर बन गया। ये एक मिक्सचर है, यानी कि सब्सटेंसेस मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको मिक्सचर कहते हैं। तो अभी ये मिक्सर जो है ना, उसके भी दो टाइप है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर यानी कि होमो यानी सेम टू सेम दिखता है। जैसे अभी मैंने बोला कि पानी में सॉल्ट डाला, दोनों मिक्स होकर पानी ही बन गए, बाहर से वो एक ही फेज में दिखता है, लिक्विड फेज के अंदर। अगर उसमें मैं सैंड डालता यानी कि रेत डालता तो रेत की वजह से क्या होता, रेत मुझे अलग से देखने को मिलती, तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोजेनियस मिक्सर। कंपोजिशन अगर डिफरेंट होगा, यानी कि बनने के बाद दोनों अलग अलग दिख पाएंगे विद अ फिजिकल बाउंड्री, तो उसको बोलेंगे हम हेटेरोजेनियस। अगर फिजिकल बाउंड्री दोनों के बीच में कोई नहीं दिख रही है तो वो होगा होमोजेनियस मिक्सर। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप एक चॉकलेट शेक बनाते हो और चॉकलेट शेक में सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट ही है आपके पास, आपने लिक्विड डाला, कुछ सपोज हनी डाल के मिक्स कर दिया, वो दिखेगा नहीं, वो सारे एक सेम ही फेज में रहेंगे, सेमी लिक्विड फेज। लेकिन अगर आपने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाला तो ड्राई फ्रूट जो है वो थोड़ा कड़क अलग से सॉलिड फॉर्म में रहेगा, यानी कि लिक्विड और सॉलिड मिक्स दिखेगा आपको। तो ये वाला मिक्सर जो है वो बन गया हेटेरोजेनियस मिक्सर। तो अभी बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर है जिसमें एक चीज दूसरे में डिसॉल्व हो जाती है। जो डिसॉल्व होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स हो गए, बन गया सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल दो अलग अलग, तीन चार अलग अलग टाइप्स के अगर सॉल्यूशन हम लेंगे तो पहला है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, पानी के अंदर हमने नमक डाला तो नमक कैसा था? सॉलिड था। पानी कैसा था? लिक्विड। मिक्स कर दिया तो वो क्या हो गया? सॉल्टेड वाटर, होमोजेनियस मिक्सचर। ये सॉल्यूशन है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एक एग्जांपल है, जो नहीं ठेले वाले वो सोडा बेचते हैं, आप वहां पे जाते हो, बोतल के अंदर पानी भरते हो, फिर फचाक से आवाज करके वो सोडा बना लेते हैं। वो जो सोडा है दैट इज गैस इन लिक्विड। CO2 उसके अंदर डाइल्यूट किया जाता है वाटर के अंदर, तो गैस इन लिक्विड का ये एग्जांपल हो गया। गैस इन गैस यानी कि ये जो हवा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इसके अंदर मिक्स ही है, तो ये हो गया गैस इन गैस। एंड सॉलिड इन सॉलिड, ये एक अलॉय बनाता है जब दो मेटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स की जाती है। फॉर एग्जांपल कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है ब्रास, ये एक अलॉय है, यानी कि कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड मिक्स करके बना ब्रास, वो भी एक सॉलिड है। तो ये दिस आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सोचते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अगर सॉल्यूट ज्यादा बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेमनेड बनाया हमने, एक पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर डालो और दूसरे ग्लास में 5 चम्मच शुगर डालो, 5 वाले का टेस्ट में ज्यादा शुगर ही रहेगा, ज्यादा स्वीट रहेगा। यही है कंसेप्ट अपने कॉन्सेंट्रेशन का। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 3 तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम, ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और लास्ट वन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका फॉर्मूला है, मास बाय मास, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय। तो जैसे ही सॉल्यूशन की बात खत्म हुई, दो और लोग आ गए, एक सस्पेंशन एंड एक कॉलोइड। सस्पेंशन सॉल्यूशन जैसा ही है। सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि मिक्स होने के बाद दोनों एक जैसे बन जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन जो है दैट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
लिक्विड के अंदर सॉलिड डालने पे अगर सॉलिड उसमें डिसॉल्व नहीं होता, ऐसा का ऐसा ही रहता है, यानी कि सैंड अगर डाली तो वो बन गया सस्पेंशन। और सेम टू सेम उसके जैसा ही होता है कॉलॉइड। कॉलॉइड में भी ऐसा ही होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिस्पर्स तो हो जाता है, यानी मिक्स तो हो जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स 100% उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो 100% डिसॉल्व नहीं होते, थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे पार्टिकल्स बच जाएंगे जो नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, तब उसको बोलेंगे हम कॉलॉइड। तो इसका बेसिकली खेल जो है वो पार्टिकल साइज का है, यानी कि सॉल्यूशन की बात करें तो जो पार्टिकल साइज रहेगा वो 1 नैनोमीटर से भी कम रहेगा। अगर सस्पेंशन जो है तो उसका साइज जो है, पार्टिकल साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा रहेगा, और कॉलॉइड जो है वो मीडियम यानी कि 1 to 100 नैनोमीटर की साइज में उसका पार्टिकल साइज रहेगा, जिसकी वजह से ये तीन जो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड जो है वो तीनों अपने को अलग अलग देखने को मिलते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी उसके सॉल्यूट जो है उसमें देखने को नहीं मिलेगा, सस्पेंशन में देखने को मिलेगा, और कॉलॉइड में देखने को क्लियरली नहीं मिलेगा। वी हैव टू चेक विद द माइक्रोस्कोप फॉर दैट। ओके, उसमें फिल्ट्रेशन का भी देख सकते हो आप कि सॉल्यूशन को आप फिल्टर नहीं कर पाओगे, सस्पेंशन को आप फिल्टर कर पाओगे, और कॉलॉइड को सिमिलरली फिल्टर नहीं कर पाओगे, वो वहां पे ही है, मिक्स हो चुका है, डिस्पर्स हो चुका है। मिक्स की जगह पे डिस्पर्स कहना यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। ओके, टिंडल इफेक्ट, यानी कि अगर उसमें से लाइट पार्टिकल्स, लाइट को पास करोगे तो टिंडल इफेक्ट वो आपको पार्टिकल्स दिखाएगी, जिसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। सॉल्यूशन में आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी, सस्पेंशन और कॉलॉइड में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जब लाइट पास होती है तो वहां पे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर ऑलरेडी देयर। तो बेसिकली यहाँ पे समझने का था टिंडल इफेक्ट के बारे में कि टिंडल इफेक्ट होती क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ मिक्सर, पार्टिकल्स जो है उसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है, और उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे सनलाइट जो है उसमें जब डस्ट के अंदर से सनलाइट पास होती है, यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स। मिल्क के अंदर से, फॉग में से जब सनलाइट पास होती है, यू कैन क्लियरली सी द लाइट, राइट। दिस आर द टिंडल इफेक्ट एग्जांपल्स। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में भी वही होता है जैसे मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, लेकिन जब सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाता है वो बन जाता है कंपाउंड। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होती है वो रहता है मिक्सर, केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद वो बन जाता है कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस ही होता है। एलिमेंट भी, जैसे मैंने गोल्ड का बताया ना AU, ये एक एलिमेंट है और वो एक प्योर सब्सटेंस है। वैसे ही मैंने बताया आपको NaCl, ये कंपाउंड है, लेकिन फिर भी वो प्योर सब्सटेंस है। उसमें Na और Cl अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं, दे आर केमिकली कंबाइंड, उनकी प्रॉपर्टी वो भूल चुके हैं, अभी वो NaCl एज अ नमक ही है। इसीलिए ये दोनों को, यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों को प्योर सब्सटेंस बोला जा सकता है। तो जल्दी समराइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। तो प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सर, टाइप्स ऑफ मिक्सर, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, कॉलॉइड्स, फिजिकल एंड केमिकल चैलेंजेस और मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स। अगर इतना सारा याद नहीं रह रहा है, फिर भी अगर डिफरेंसेस याद कर लोगे तो पूरा चैप्टर उन डिफरेंसेस के अंदर कवर हो ही जाएगा। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है। हर मंगलवार रात को 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है जिसमें सही जवाब देके आप जीत सकते हो 500 रुपए। क्यों, कैसे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए और मेरे लाइव सेशन चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही एग्जाम सॉल्विंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।